देखो बेटा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है कि एक सेमी सर्कल है यहाँ पे क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है और उसमें बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे परपेंडिकुलर CD बनाया गया है। उस परपेंडिकुलर CD की जो लंबाई है वो कितनी दी है उसने 6 सेंटीमीटर दिया है और बोल रहा है कि AC यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दिया उसने 2 दे दिया। आपको यहाँ पे क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है आपको यहाँ पे? क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है बेटा अपन को यहाँ पे? क्षेत्रफल बताना है। ठीक, देखो ध्यान से देखो, अगर अपन यहाँ पे सेमी सर्कल की बात करें तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे सेंटर O दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, सेंटर क्या दिया है यहाँ पे आपको? O दिया हुआ है। अगर सेंटर O है तो ये पूरा क्या बन गया? व्यास। क्या बन गया? ये व्यास बन गया, बनेगा कि नहीं? और अगर मैं यहाँ पे व्यास पर दोनों व्यास को अगर मैं यहाँ पे किसी भी जगह पे परिधि पर कहीं पर भी टच कराऊँ मैं, ठीक है, परिधि पर अपन क्या करें, कहीं पर भी टच करा दे इसको, इस मान लो ये पॉइंट पे टच करा दिया अपन ने इसको, तो बताओ जरा यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? अपन ने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और जैसे ही वो आपको सेमी सर्कल देगा तो वो आपसे 90 डिग्री की प्रॉपर्टी यूज़ करवाना चाहता है। ठीक है, 90 डिग्री की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कराना चाहता है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो या तो वो यूज़ कराना चाहता है बेटा आपसे पाइथागोरस। ठीक है, p² + b² बराबर में क्या आ जाता है? h² आ जाता है। यही मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक, या तो वो आपसे BD की लंबाई निकलवाना चाहता है, BD की लंबाई निकलवाना चाहता है। कैसे निकालते हैं अपन यहाँ पर BD की लंबाई? 2 तरीके से। हाँ, P × B अपॉन में H से निकालते कि नहीं? जो तो BD निकालने का अपने पास तरीका क्या है बेटा? B से लेकर के D। जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया अपन ने, ठीक, और यहाँ पर क्या डाल दिया अपन ने? इसमें एक लंब डाल दिया। देखो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर भी नीचे? ठीक, तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया अपन ने A, B और C नाम दे दिया और ये क्या आ गया? D आ गया। तो BD की लंबाई निकालने का तरीका क्या था अपने पास? P × B अपॉन पे H कर दिया कि नहीं? एक और तरीका क्या था? BD का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? AD × DC। यही पढ़े थे कि नहीं? अगर एक यूज़ करना अपन को तो AB अपन यहाँ से A से D तक की लंबाई भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना? AB का स्क्वायर क्या होता है बेटा? AB का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे? AD × AC होता है कि नहीं होता? इसी प्रकार से BC का क्या होता है बेटा? BC² बराबर क्या होता है यहाँ पे? बताओ। CD × क्या होता है? AC होता है कि नहीं होता? ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ लिया था ना। ठीक, तो फटाफट बताइए आप लोग यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाले पार्ट की, ये अपन को कितना दिया हुआ है? 6। ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2। कितना दिया ये? 2। अगर ये लंब है, ठीक है, ये लंब है तो अपन इसका यूज़ कर सकते कि नहीं कर सकते? यहाँ पे हो जाएगा ना। तो बताओ जरा यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे CD क्या होगा? इस ट्राइंगल को बना लेते हैं अपन। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल बना हुआ है अपना। ये 90 डिग्री आ गया, ठीक, ये A आ गया, ये D आ गया और ये क्या आ गया बेटा? B आ गया। और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा तो ये कितना जाएगा यहाँ पे? ये 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ पे? ये कुछ इस प्रकार से C आ गया, है ना? ये क्या आ गया? ये C आ जाएगा, ये C आ गया। अगर इसी ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा घुमा करके लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इसको देखो अपन इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, आ जाएगा कि नहीं? तो बताओ जरा यहाँ पे आपको लंबाई कौन सी निकालना है? C से D तक की, ये निकालने की नहीं, है ना? C से D तक की अगर आपको आपके पास वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है? 6 दी हुई है, ठीक, और आप लोग को कौन सी दी हुई है? यहाँ पे A से C तक की दी हुई है, तो AC वाली वैल्यू हो गई आपकी, है ना? ये AC क्या हो गई? वाली वैल्यू हो गई। तो आप यारी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? देखो यहाँ से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते अपन? बताओ जरा। 6 का स्क्वायर कर दिया आपने, किसके बराबर आ गया? ये 4 के स्क्वायर के बराबर आ गया, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई पे DC, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, D से लेकर B तक की दूरी, ये वाली C से B तक की दूरी आ जाएगी। ठीक, तो बताओ C से B आ जाएगा यहाँ पे, C से B आ गया। ठीक, घुमा दिया ट्राइंगल, वापस से उसको टिल्ट कर देंगे अभी आप लोग के लिए। कितना आ गया यहाँ पे? 36 और यहाँ पर कितना आ गया बेटा? यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 4 गुणा कितना जाएगा यहाँ पे? C से B आ जाएगा। ठीक, कितने बार में चल जाएगा ये बेटा? कितने बार में चलेगा ये? 8 बार में चलेगा। कितने बार में चलेगा? 9 बार में चलेगा ये। ठीक है, कितने बार में चलेगा ये? 9 बार में। ठीक, कुछ मिसिंग लग रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे अपन ने इसको स्क्वायर कर दिया ना। ठीक, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर कर दिया हमने, इसमें स्क्वायर थोड़ी ना है यारे पार्ट में, इतने में स्क्वायर थोड़ी ना है। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 2 × CB, ये आएगा C से B तक की दूरी। ठीक है, 2 × CB। देखो यहाँ पे स्क्वायर है क्या? इसमें यारी प्रॉपर्टी यूज़ कराना चाहते हैं। ठीक है, कितना मिलेगा अपन लोग को यहाँ पे? 36 बराबर पे 2 × CB मिलेगा। ठीक, 2 से काटो, कितने बार में चला गया? ये 18 बार में। C से B तक का कितना मिल गया आप लोग को? 18 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब यारी लंबाई कितनी मिल गई आप लोग को? 18। ये कितनी मिल गई बेटा? यहाँ पे ये 18 मिल गई। अगर ये 18 हो गई और ये 2 हो गई तो बताओ जरा ये पूरी लंबाई कितनी होगी आप लोग की? 20 हो गई। और 20 का आधा कर दिया तो क्या मिल जाएगा आप लोग को? डायमीटर आ गया। तो इसका आधा कर दिया तो क्या मिल गया आप लोग को? रेडियस, व्यास मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? सेमी सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? πr² अपॉन पे 2 होता है कि नहीं होता?
तो पाई का क्या वैल्यू हो जाएगी 22/7। पाई को पाई भी रख सकते हो ना, 22/7। रेडियस कितनी आ गई आप लोग के पास 10 आ गई, ठीक है, 10 गुणा 10 और बटे में कितना जाएगा 2 आ जाएगा। 2 को आप ऊपर भेज दोगे, यहाँ पर आ सकता है 2, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो यहाँ पर इसको किस तरीके से लिख सकते हो बेटा आप लोग, पाई 10 गुणा 10 कर दिया आपने, बटे में कितना लिख दिया 2 लिख दिया, 2 से काट लो कितने आंसर लगेगी 50 पाई आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 50 पाई आ जाएगा। आंसर कितना जाएगा 50 पाई, नोट कर लो। क्लियर नोट? अरे हो गया नहीं वो? देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आपको परिमाप बताना है यहाँ पे, आपको परिमाप बताना है किसका, क्वाड्रिलेटरल PQRS का, ठीक। ओ जो है वो सेंटर दिया हुआ है यहाँ पे, ओ जो है वो सेंटर दिया है और आपको परिमाप किस में बताना है, आपको रेडियस के टर्म पे बताना है, आर के टर्म पे, ठीक है। चतुर्भुज दिया हुआ है आपको यहाँ पे PQRS, उसका आपको परिमाप बताना है, पेरीमीटर बताना है, किसके टर्म पे, रेडियस के टर्म पे। बताओ जरा क्या आएगा।
बताइए कितना आएगा आंसर। कितना क्या बन रहा नहीं बन रहा? देखो यहाँ पे देखो बेटा, थोड़ा सा हिंट देख लो। अगर इतना पार्ट जो है वो रेडियस आर होएगा कि नहीं होगा, पहले बताओ, है ना। और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका, रेडियस आर हो जाएगा। तो ये पूरी लंबाई कितनी आ गई आप लोग की, 2r हो गई कि नहीं हो गई, है ना। और ये अगर डायामीटर है अपना, ये क्या है अपना डायामीटर, और ये परिधि पर कहीं टच कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, है ना। ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस। और 2r वाली कंडीशन कब आती है, जब अपन बात करते हैं किसकी बेटा, 1√3 और 2 की बात करते हैं, तभी तो आपको 2 मिलता है यहाँ पे। जब आप 1 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे, मिलेगा आप लोग को जोड़ने पे 4 किसका वर्ग होएगा, 2 का। तो ये हाइपोटेनियस क्या बन रहा है यहाँ पे, 2r बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो बताओ जरा, ये वाली पार्ट जो है वो कितना बन जाएगा, r, कितना बन जाएगा ये r, और उसी प्रकार से ये कितना बन जाएगा, √3r बन जाएगा, r√3 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। अगर ये √3r बन गया तो सिमिलरिटी लगा दो, जो पार्ट इधर बना हुआ है वो पार्ट इधर भी बना हुआ है, ये भी 90 डिग्री बना हुआ है, बना है कि नहीं बना। तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको, r√3 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। तो यार कितना मिल गया बेटा आप लोग को, r मिल जाएगा। ठीक, अब आपको इसका बस परिमाप बताना है, जोड़ दो इसको, है ना, इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर कितना आएगा बेटा यहाँ पे, जोड़ दो ज़रा इसको, पूरे लाइन पूरे उसको जोड़ दीजिए आप लोग, कितना मिल जाएगा आप लोग को बताओ। r√3 प्लस r√3 प्लस r कॉमन ले ले, है ना। और यहाँ पर ये 2 बार ये है और ये भी 2 बार है, तो कितना कॉमन हो जाएगा, 2r कॉमन हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, 2r ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 कर लो नोट उसे। ये समझ में आया नहीं आया बेटा, ये ट्रिपलेट होती है आपकी वाली, है ना। ये आपकी कौन सी ट्रिपलेट है वाली। ठीक, आप 30 या 60 रखोगे यहाँ पे वैल्यू 10 की, तो आपको 1/√3 और हाइपोटेनियस 2 मिलेगा। कर लिया। ज़्यादा क्वेश्चन करो। BC जो है, यानी लंबाई जो है वो O से D तक की लंबाई के बराबर है। ठीक, ये दोनों लंबाई बराबर है। ठीक है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है BCD दिया हुआ है आप लोग को 10। करो इसे सॉल्व। हेलो, बस कोचिंग में कहाँ, नहीं मेडिकल कराना है, मेडिकल कराना है। नहीं आप कहाँ हो? अच्छा, भैया के साथ हो गया। वो बाहर वाली साइड से।
करो सॉल्व बेटा से, कितना आया बताओ। चलो क्वेश्चन देखो जरा बेटा यहाँ पे, ये बताओ यहाँ से ये सेंटर है कि नहीं है। देखो अभी आप लोग हाँ हाँ बोलना शुरू कर दो, ये सेंटर है कि नहीं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, आर। क्या हो गई ये आर। अगर ये आर हो गई तो ये भी क्या है अपनी आर। क्या है ये आर, और ये भी क्या है अपनी आर है। ये दोनों लाइन बराबर है कि नहीं है, तो ये भी क्या हो गई आर हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, अगर ये वाली लाइन आर हो गई तो बताओ जरा यहाँ दोनों साइड कैसी हो गई, सेम। सेम हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, अगर साइड सेम हो गई तो आपका ट्राइंगल कौन सा बन गया, ट्राइंगल ओ बी और सी जो है वो क्या बन गया आप लोग का, आइसोस्केलिस। हाँ क्या बन जाएगा ये, आइसोस्केलिस बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आइसोस्केलिस ट्राइंगल हो गया तो आमने सामने की जो साइड रहती है वो कैसी रहती है, बराबर रहती है, दो साइड सेम रहती है। अगर दो साइड सेम है तो उनके दोनों के एंगल भी सेम रहेंगे। मतलब ये 10 आ गया तो यहाँ भी कितना जाएगा बेटा, 10 रहेगा। आएगा कि नहीं। अगर मैं इन दोनों साइड का जो ये दोनों एंगल का सम करूंगा तो मुझे एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, है ना। दो आंतरिक कोणों का योग जो रहता है वो बाहरी कोण के बराबर आता है कि नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा अपन को, 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, ये कितना मिल गया, 20 मिल गया। अब ये आर दिया हुआ है और ये भी क्या दिया हुआ है, आर दिया है। ये 20 हो, इसके सामने वाला एंगल हो गया 20, तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इतने ट्राइंगल की बात करूँ, है ना, कौन से ट्राइंगल की बात करें बेटा अपन, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेना कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, बी सी हो जाएगा। ठीक, ओ बी बराबर पे क्या हो गया, बी सी हो गया। फिर आपने क्या करा यहाँ पे, दो आंतरिक कोणों को जोड़ा तो आपको क्या मिल गया, आपको बाहरी कोण मिल गया, है ना। किसके बराबर बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ बराबर क्या मिल जाएगा बेटा आप लोग को यहाँ पे, ट्राइंगल। ये क्या मिल जाएगा आप लोग को, एंगल ओ बी और ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एंगल आप लोग को ओ बी और ए मिल जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग। दो आंतरिक कोणों का योग जो रहता है वो बाहरी कोण के बराबर होता है। ठीक, आगे देखिए जरा यहाँ पे अपन, इसमें आगे देखें तो ये वाला एंगल आर मिल गया आप लोग को, यानी कि एंगल जो ये आपकी लाइन जो थी ओ बी,
बराबर में क्या मिल गया आप लोग को, ओ ए मिल जाएगा, ठीक है। और दोनों बराबर किसके चल रहे हैं, आर के बराबर चल रहे हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है बेटा, मतलब यहाँ पर इनका एंगल भी कैसा हो जाएगा, सेम। देयरफॉर इनके एंगल भी कैसे हो गए, सेम हो गए, एंगल भी सेम हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, एंगल भी सेम इनके, ठीक। तो ये कितना हो गया 40, यहाँ पर ये बी सी हो गया, बी सी हो गया। अब अगर अपन ट्राइंगल की बात करें बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ और बी की बात करें, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा अपन लोग को, एंगल ओ कितना मिलेगा, एंगल ओ निकालना अपन को, एंगल ए ओ बी कितना मिलेगा ये अपन लोग को बताओ। 180 का पूरा होएगा, ये होगा कि नहीं होगा। अगर ये 180 का होगा तो बताओ जरा, यहाँ पे अगर ये पूरा हो गया अपना 180 का, ठीक, तो बताओ ये 20 और 20 कितना हो गया 40, तो एंगल ए ओ बी कितना मिल जाएगा अपन लोग को, बताओ एंगल ए ओ बी कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से अपन को 140 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। इतना पार्ट कितना मिलेगा अपन लोग को, 140 मिल जाएगा, ठीक। अब देखो ये पूरी लाइन की बात करें, एंगल ये लाइन किसकी बात करें अपन, लाइन डी सी की बात करें, तो ये कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री, है ना। ये कितनी होगी पूरी, है 180, ये पूरी 180 डिग्री की होगी, है ना। ये पूरी कैसी होगी, 180 डिग्री, उसमें से 140 ही हो गया और 10 ही हो गया, तो शेष कितना बच गया यहाँ पे बताओ जरा, 50, है ना। आपने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल कितना, एंगल बी ओ और सी, बी ओ और सी प्लस क्या कर दिया बेटा आप लोगों ने, एंगल ए ओ डी, ए ओ और डी की बात करें, कितना मिलेगा आप लोग को, 180 मिलेगा कि नहीं। ये पूरी लाइन का सम कितना मिलेगा आप लोग को, 180, ठीक। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आप लोग को, यहाँ पे कितना निकाल लिया आपने, 140, इसका कितना निकाल लिया 10, इसका कितना निकाल लिया, एंगल ए ओ डी कितना आ गया 150, 180, यहाँ पर कितना जाएगा इसको जोड़ने पे 150 को इधर माइनस करो, कितना आ गया, एंगल ए ओ डी बराबर कितना जाएगा बेटा 30, कितना डिग्री आ गई, 30 आ गया, ठीक। नोट कर लो इसको, ये निकालना था अपन को एंगल ए ओ डी कितना रहेगा, 30 रहेगा, ठीक। नोट कर लो। नहीं समझे, नहीं आया, अरे इतना बेसिक तो था भाई क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत है, करो इसे नोट, फिर से बताते हैं। गर्मी में पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा क्या तुम लोग का, उस साइड का तो फैन भी चालू है, इस साइड का तो हम कर भी नहीं सकते, वरना फिर वॉइस में दिक्कत होगी आप लोग को। कर लिया, नोट कर लिया बेटा, जल्दी जल्दी नोट करो। डायरेक्ट बताते इसका आप लोग को सॉल्यूशन, थोड़ा फिगर याद रखना पड़ेगा उसके लिए आप लोग को, ठीक। कर लिया नोट, हो गया ना। चलो देखो यार, आपको उसने प्रश्न में क्या दिया, BC बराबर पे दे दिया बेटा आप लोग को ने OD, तो OD क्या था अपने पास, रेडियस था कि नहीं, तो ये भी क्या आ गया बेटा, यहाँ पे रेडियस आ गया, ये कितना आ गया, ये भी रेडियस। अगर ये रेडियस है तो बताओ ये परिधि पर जा रहा है, ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया कि नहीं हो गया। अब ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, आइसोस्केलेस, है ना, द्विसमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अगर द्विसमबाहु त्रिभुज बन गया, पूछ लेते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, द्विसमबाहु त्रिभुज लिखा है, ठीक है। अगर ये द्विसमबाहु त्रिभुज बन गया तो बताओ जरा, यहाँ पर R आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया R, तो जो वैल्यू यहाँ पर 10 आएगी वही वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 10 आएगी कि नहीं। दो आंतरिक कोणों का योग जो रहता है वो बाहरी कोण के बराबर आता है ट्रायंगल में, तो
तो ये 10 और 10 मिलाकर कितना हो गया 20। अब ये भी आर दिया हुआ है और ये भी आर दिया हुआ है, रेडियस है ना, त्रिज्या है कि नहीं है, तो ये 20 आ गया, तो ये भी कितना जाएगा 20। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो बताओ 180 डिग्री का इसका कोण होगा, आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180, इंटरनल एंगल्स का सम कितना आ जाएगा 180, तो ये कितना मिल जाएगा बेटा आप लोग को 40, 140 मिल जाएगा, है ना। 40 को आपने 180 में घटा दिया, कितना कर दिया यहाँ पे आप लोगों ने 140। अगर 140 ही हो गया तो ये पूरी लाइन कितनी होती है 180 की, है ना। लाइन कितनी डिग्री की होती है 180 डिग्री की होती है, ठीक। अगर 180 डिग्री की लाइन होती है तो बताओ ये कितना मिल गया 140, ये मिल गया 10, कितना हो गया 150, 180 में 150 कम करा कितना मिल गया आप लोग को 30, तो यानी वैल्यू कितनी आ गई आप लोग 30 डिग्री। एंगल एओडी कितना आ गया 30। समझे नहीं समझे, क्लियर हो गई बात इतनी। अब यहाँ देखो, जब भी आप लोग को कुछ इस प्रकार का फिगर दिया जाएगा बेटा, आपको डायरेक्ट आंसर कैसे करना है, देखो ये फिगर दिया हुआ है आप लोग को, ऐसा फिगर जब भी बेटा आप लोग के पास आएगा, बस कंडीशन ये याद रखना कि इसमें वो बोलता है हमेशा कि BC जो रहेगा, मतलब ये वाली जो लाइन रहेगी वो किसके बराबर आएगी, ये वाली लाइन की, मतलब रेडियस के बराबर आना चाहिए, है ना। चाहे वो इसको बोल दे, चाहे वो इसको बोल दे, चाहे इसको बोल दे, चाहे इसको बोल दे, ठीक है। जो BC होना चाहिए यहाँ पे, मतलब बाहर वाली जो लाइन है वो रेडियस के बराबर आना चाहिए, रेडियस की जितनी लंबी आना चाहिए, ठीक है। BC जो है वो रेडियस जितनी लेंथ होना चाहिए इसकी, ठीक। अगर ये इसकी लंबाई जो है वो रेडियस जितनी हो गई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो गई, रेडियस जितनी हो गई, तो यहाँ बनने वाला जो एंगल रहेगा x, है ना, और यहाँ बनने वाला जो एंगल रहेगा वो क्या जाएगा फिर 3x। अगर यहाँ एंगल बन रहा है कितना x, तो यहाँ कितना बनेगा 3x बनेगा। समझे नहीं समझे आप लोग, बात क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। जैसे मान लो ये O सेंटर है यहाँ पे ना, वो क्या है यहाँ पे सेंटर, ही तो अंडरस्टूड है वाली बात, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने दे दिया होता आप लोग को कि एक एंगल बन रहा है बेटा आप लोग का 30 डिग्री का, या मान लो यहाँ 25 दे दिया, कितना दे दिया हमने 25 डिग्री, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनता है यहाँ पे 75, कितना बनता 75 बनता। समझे नहीं समझे आप लोग, क्लियर होगी बात इतनी, इसको नोट कर लो कहीं पे ना। BC बराबर रेडियस बोला है, इसका मतलब ये है कि BC रेडियस है, BC की जो लंबाई है वो रेडियस की लंबाई के बराबर है, ठीक। BC की लंबाई रेडियस की लंबाई के बराबर है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर आप लोगों को कल थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बताना है, कल से कॉन्सेप्ट चालू करने दूसरे वाले। देखो ज़रा, AB और AC दो जीवाएँ हैं। AB एंड AC are two chords। AB और AC दो जीवाएँ हैं, वृत्त की दो जीवाएँ हैं। यदि CB को आगे बढ़ाया जाता है बिंदु B तक, CB को
बिंदु बी तक आगे बढ़ाया जाता है। द लाइन सी बी इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी, सी बी को, लाइन सी बी को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, बिंदु पी तक बढ़ाया, हाँ सी बी पी तक बढ़ाया जाता है, बिंदु पी फॉर पैरेट तक बढ़ाया, मतलब बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। देख लिया बेटा आपने, बढ़ाया जाता है। उसके बाद लिखो लाइन ए पी इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट टी, लाइन ए पी इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट टी, रेखा ए पी वृत्त को बिंदु टी पर काटती है, प्रतिच्छेदन करती है। यदि ए बी और ए सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी और ए सी 6 सेंटीमीटर है और ए पी 9 सेंटीमीटर है, तो टी ए ज्ञात करें। ए पी ए बी ए सी ये 6 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, तो ए टी ज्ञात करो। करो सॉल्व। लगाओ दिमाग इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। ए टी ज्ञात करना है। हो गया? नहीं आया? चलो बोलो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक वृत्त है बेटा आपके पास, सर्कल है आपके पास, है ना। सर्कल में आपने क्या बोला, यहाँ पे 2 कॉर्ड हैं। 2 कॉर्ड बताओ जरा कौन सी है आपके पास, ए बी और ए सी, है ना। मतलब दोनों लाइन कहाँ से आनी चाहिए, ए से यहाँ पे आनी चाहिए और ए से यहाँ पर आनी चाहिए। कॉर्ड है ना, जीवा है, ठीक। तो एक को नाम दे दो क्या आप, ए, और एक को नाम क्या दे दीजिए आप लोग, बी। एक को नाम ए और एक को नाम सी, ठीक। अगर बी सी को सी बी को एक्सटेंड करते, देखो जो दिशा में बोल रहा है ना वही दिशा में काम करना है। क्या बोल रहा है वो, सी बी का मतलब क्या हुआ, सी से बी की तरफ जाना है, ठीक है। तो सी बी को एक्सटेंड कर दिया अपन ने, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं अपन, कि कहाँ तक बेटा, बिंदु पी तक। बिंदु कहाँ तक, पी तक। ये पी बिंदु आ गया, ठीक। और दोबारा से क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ए से यहाँ पे पी से लेकर के टी तक को मिला देते हैं। पी से कहाँ मिला दिया बेटा अपन ने, टी तक मिला दिया। ये बात समझ में आया आप लोग को, ठीक। तो अब यहाँ पर ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, टी पे। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है। आगे क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे सेंटर क्या हो गया, यहाँ पे इसका ओ हो गया, ठीक है। सेंटर क्या हो गया, इसका ओ हो गया। आगे कुछ बोल रहा है वो यहाँ पे कि ए बी जो है वो कितना दे दिया उसने, 6 दे दिया,
कितना दे दिया, ये 6, ये भी कितना दे दिया उसने, 6 दे दिया, और ये पूरा कितना दे दिया बेटा यहाँ पे उसने, ये कितना दे दिया उसने, 9। ये दिया कि नहीं दिया प्रश्न में? ऐसा कुछ फिगर बना पाए आप लोग? हाँ, फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको मैं थीटा बोल सकता हूँ, इस एंगल को, ये थीटा हो गया, तो याला भी क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो आमने सामने के एंगल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को मिला दूँ, ठीक, ये यहाँ पे जो लाइन जा रही है इसको अगर अपन मिला देते हैं, इतनी लाइन को अपन ने मिला दिया, ठीक है, ये लाइन को अपन ने क्या कर दिया बेटा, मिला दिया, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिख रहा होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बेटा कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, देखो चक्री चतुर्भुज कहते हैं इसको। चक्री चतुर्भुज इस प्रकार से बनता है, जिसकी जो सारी साइड्स जो रहती हैं, एक चतुर्भुज रहेगा, उसकी सारी साइड्स किस पे आएंगी, सर्कल को टच करेंगी, उसकी परिधि को टच करती है, ठीक है, चाहे कैसा भी बना दो आप लोग, लेकिन उसकी सारी साइड कैसे टच करना चाहिए, सर्कल को टच करना चाहिए। ऐसा बना दो, आप कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी साइड किसको टच करना चाहिए, परिधि को टच करना चाहिए, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा कि आमने सामने के जो एंगल रहते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। यानी कि अगर ये 80, ये थीटा हो गया और यहाँ पर कुछ एंगल हो गया, तो वो कितना जाएगा, 180, जोड़ने पे कितना आता है, 180। तो बताओ जरा, यहाँ पे अगर थीटा मिल गया तो ये कितना जाएगा बेटा अपन को, यहाँ पे 180 माइनस का थीटा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। और इतने पार्ट को मैं क्या कुछ एंगल दे दूँ, अल्फा नाम दे दूँ इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, देखो एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, ये वाला ए पी और बी, है ना, और एक वाला दिख रहा होगा आप लोग को ए टी और बी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा आप लोग को यहाँ पे, ठीक। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे कॉमन एंगल आप लोग को ये जेड मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, है ना। इस छोटे ट्राइंगल की बात करें, ए टी और बी की बात करें, इसकी ट्राइंगल ए टी और बी की बात करें, कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना। यहाँ पर ये कॉमन एंगल क्या मिलेगा आप लोग को, जेड मिलेगा कि नहीं मिला। और एक ट्राइंगल बेटा आप लोग का कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा, ए पी और बी, ए पी और बी बन रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है ये ट्राइंगल, बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पर भी कॉमन एंगल क्या मिलेगा आपको, जेड मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ सिमिलरिटी लग जाएगी, है ना। यहाँ पे अपन अगर सिमिलरिटी लगा दे बेटा यहाँ पे, तो बताओ जरा, ये इस इतने पार्ट को अपन x मान ले, ठीक, ये अगर x हो गया, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो अपन इतनी जगह को बोल दिए, जैसे मान लीजिए एंगल अपना क्या हो गया, p हो गया, ठीक है। तो p के सामने क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे 6 बन रहा है, ठीक है। और चलो यहाँ पे देखा देते हैं, 11 एंगल भी देखो, ये कॉमन एंगल क्या आ गया, यहाँ पे z आ गया, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे अल्फा आ गया, ठीक है, ये अल्फा हो गया। अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल पे इसकी बात करूँ, 180 माइनस थीटा की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को, 6 मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है अपन लोग को, 6 मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर कितना मिल रहा है बेटा अपन लोग को, यहाँ पे x मिल रहा है, ठीक है। पहले फिगर बना देते हैं आप लोग के लिए। एक काम करो जरा, इतना फिगर बना करके रखो आप लोग, है ना, थोड़ा फिर मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। इतना बनाओ बेटा पहले आप लोग, है ना। ए और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी लिख लेना कि आमने सामने के जो एंगल रहते हैं, ये दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना लिख के रखो जरा, इसके आगे का समझाते फिर आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आप लोग को, कौन सा यहाँ पे पॉइंट आ गया टी, ये पॉइंट आ गया पी, और ये क्या आ गया बेटा, बी आ गया, ठीक। इसको ज़रा करो आप लोग। इस फिगर को बनाओ, फिर जरा थोड़ा सा ऊपर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को मिटाता हूँ मैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। अब देखो अपन ने बोला अभी कि यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में कितना आ गया बेटा, यहाँ पे अपने पास 180 माइनस का थीटा आ गया, ठीक। अगर ये थीटा दिया हुआ है आप लोग को, ठीक है, या फिर इसको देख लो, ये थीटा दिया हुआ है और ये लाइन की बात करें अपन पूरी, ठीक है, ये पूरी 180 डिग्री की होगी, ये पूरी लाइन, ये पूरी कितने की होगी, 180 डिग्री की, है ना। और इतना शेष पार्ट ये देखो, ये थीटा है,
तो ये पूरा से ये आला बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस का थीटा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। और ये आला पार्ट अगर आपका अल्फा बचा तो ये आला पार्ट क्या जाएगा बेटा, आपका अल्फा जाएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दूँ कि ये कितना आ गया आप लोग का 180 माइनस का थीटा आ गया कि नहीं आ गया। इतना पार्ट क्या हो गया बेटा आप लोग का अल्फा हो गया, क्या हो गया ये अल्फा, और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया बेटा आपका अल्फा हो गया। ये पूरी लंबाई कितनी आ गई आप लोग के पास 9 आ गई, ठीक है। और ये क्या आ गई बेटा आप लोग के पास x आ गई। ये कितनी दी हुई थी अपने पास 6 दी थी। अपन को निकालना क्या है, ए से लेकर के टी तक की लंबाई निकालना है, ठीक है। ए से क्या लंबाई निकालना है टी तक की, तो किसका यूज़ कर लेंगे बेटा यहाँ पे, इस अल्फा का यूज़ कर लें, है ना। अगर अल्फा का यूज़ करेंगे अपन छोटे वाले के लिए तो कितना मिल गया अपन लोग को इसके लिए x, और बड़े वाले के लिए क्या मिल जाएगा बेटा अपन को यहाँ पे 6। ये अल्फा के सामने क्या बना हुआ है यहाँ पे 6 बना हुआ है, ठीक। बटे में कितना आ गया 6 आ गया। अगर मैं 180 माइनस थीटा की बात करूँ यहाँ पे, अगर 180 माइनस थीटा की बात करें 180 माइनस थीटा तो कितना लगेगा बेटा यहाँ पर कितना मिल गया अपन लोग को 6 मिल गया। इसके सामने क्या आ रही है 6 आ रहा है, ठीक। तो बराबर में कितना लिख दिया आपने 6 लिख दिया, और बटे में बताओ 180 माइनस थीटा इसके सामने कितना आ रही है 9 आ रहा है, कितना आ रही है 9 आ रहा है। तो कितने बार में चला गया यहाँ पे 2 बार में ये और 3 बार में ये चला गया। 3 से काट लो कितने बार में चला गया 2 बार में, तो x बराबर कितना जाएगा बेटा 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 4 जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 4 जाएगी। तो ये कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 5, ठीक है। P से T तक की लंबाई 5 हो गई, तो T से A तक की लंबाई कितनी है 4 है यहाँ पे, ठीक। इसको नोट कर लो। इसके आगे कल आप लोग को थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताना है, समझाना रहेगा, ठीक। इसको नोट कर लो फिर छुट्टी आपको।